नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो LPCBT 2 आप सभी को पता है मास वेट डेंसिटी से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो बिल्कुल सही आपने थंबनेल में पढ़ा भी है कि वही एक सवाल है। जिस प्रकार से आप चावल जब बनाते हैं तो केवल एक चावल के दाने से आप ये समझ जाते हैं कि पूरा चावल पका है या नहीं खाने योग्य। उसी प्रकार अगर आप ये सवाल बना पा रहे हैं सही, तो देखिए मास वेट डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आप समेत जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं या लाख तक अगर व्यू चला जाए, मुझे नहीं पता जाएगा या नहीं जाएगा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पढ़ लिया, होप सो पढ़ भी लिया होगा, क्योंकि पेपर तो CBT 2 का हो गया है, वो फिर से कैंसिल हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। द मास ऑफ अ पीस ऑफ वुड इज 4 kg and its density is 600 kg per meter cube. It is floating on water. The maximum additional mass that piece can lift will be. हिंदी में एक लकड़ी के टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो दे दिया गया है, कितना है, 4 kg है। तथा घनत्व भी आपको दे दिया गया है उस लकड़ी का 600 kg पर मीटर क्यूब। और कहा गया है कि यह पानी पर तैर रहा है, यानी वो लकड़ी का जो टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान 4 kg है, घनत्व 600 kg पर मीटर क्यूब है, वो पानी में तैर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि अधिकतम अतिरिक्त द्रव्यमान यानी कि 4 kg के अलावा और कितना द्रव्यमान जो यह टुकड़ा उठा सकता है, कितना होगा, 0.6 kg, 2.4 kg, 600 kg या फिर 2.6 kg। क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर से आप लोग अटेम्प्ट करिएगा ताकि और मैं आपका ये क्वेश्चन आसान बना दूं। क्वेश्चन क्या बोला गया है, जैसे यहां पे आपको दिया गया है पानी, ठीक है, ये दे दिया गया है आपको पानी। कहा गया है क्या कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस प्रकार से ये मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा बना दिया है। और कहा गया है कि ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा है इसकी जो मास है वो मास आपको दे दी गई है, कितना, 4 kg। और ये पानी में अभी तैर रहा है। और इसकी जो है आपको डेंसिटी दे दी गई है, डेंसिटी कितनी दे दी गई है, 600 kg पर मीटर क्यूब भाई। अब आपको पता है ये क्या है, आपका वाटर है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, क्वेश्चन को भी मैं समझा रहा हूं लेकिन सिंपल समझिए। रिलेटिव डेंसिटी जो आप पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको वो फॉर्मूला भी रिलेटिव डेंसिटी का तीनों एक जगह रखा हूं, मैं फॉर्मूला भी दिखा दे रहा हूं, तब भी आप अटेम्प्ट करिएगा। पहले और समझिए चीजों को। आपको पता है कोई भी चीज, जैसे कि ये लकड़ी का जो टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा कब पानी में डूब जाएगा, जब इस लकड़ी के टुकड़े का जो डेंसिटी है पानी के डेंसिटी से अधिक हो जाएगा। बिल्कुल पता है पानी की डेंसिटी कितनी है भाई, 1000 है kg पर मीटर क्यूब, और लकड़ी की डेंसिटी है कितनी, 600 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि ये तो लकड़ी का टुकड़ा है, ये पानी में तैरेगा। और ये लकड़ी का आपको दे क्या दिया गया है, आपको मास दे दिया गया 4 kg। तो अगर इस लकड़ी का टुकड़ा 700 kg हो जाएगा तो भी पानी में तैरेगा, 800 kg पर मीटर क्यों हो जाएगा तो भी पानी में तैरेगा, 900 kg पर मीटर क्यों हो जाएगा तो भी तैरेगा, 990 हो जाएगा तो भी तैरेगा, 999 रहेगा तो भी क्या होगा, पानी में ये लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा। जैसे ही 1000 से ज्यादा इसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, तो ये पानी में डूब जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि इस लकड़ी के टुकड़े में और हम कितना द्रव्यमान का कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दें, ठीक है, जिससे कि ये पानी में क्या हो, तब तक तैरता रहे। तो ये आप जो जो टुकड़ा आपने रखा ना, इसका आपको मास पूछा गया है आपसे। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। कहा यह गया कि कोई एक लकड़ी का जो है आपका टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान 4 kg है, तो ये आपको 4 kg का आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया गया है ये भाई। और इसकी डेंसिटी दे दी गई है 600 kg पर मीटर क्यूब, जो पानी पर तैर रही है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो अधिकतम कितना और द्रव्यमान हम इसमें उठा सकता है ये लकड़ी का टुकड़ा, यानी रख दे तो भी ये क्या होगा, तैरेगा। तो हम उतना ही मास इसके ऊपर रखेंगे तब तक क्या हो, इसकी डेंसिटी 1000 से कम हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब रिलेटिव डेंसिटी का मैंने 3 फॉर्मूला आपको बतलाया है।
एक तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका हम जो डेंसिटी निकालते हैं उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी ठोस का घनत्व बटे जल का घनत्व लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी में हमने क्या लिया था, जब वेट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा कोई भी चीज, तो वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, यानी कि हवा में कोई ऑब्जेक्ट का जो भार है, जो वजन है, डिवाइड किससे करेंगे, जो उसके वेट में लॉस होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डेंसिटी ऑफ वाटर, वही चीज मैंने यहां लिख दिया है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा यहां पे मैं बना रहा हूं, ये पानी हो गया और ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये लकड़ी का टुकड़ा अभी इतना सा डूबा है, तो इतना अगर लकड़ी का जो भी वॉल्यूम होगा, मान के चलते हैं ये वॉल्यूम है आपका 20 मीटर क्यूब, तो इतना पानी बाहर निकलेगा दोनों साइड से, यानी कि यहाँ पे जो पानी आप स्टोर करेंगे, दोनों पानी का जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 20 मीटर क्यूब होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लिखा गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, जितना ऑब्जेक्ट डूबेगा। अगर ये पूरा ही डूब जाता तो इसका जितना वॉल्यूम है 100, तो 100 मीटर क्यूब पानी बाहर निकलता, जो वाटर बाहर निकलता उसका वॉल्यूम होता, वही लिखा गया वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, यानी कि कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, बाई किससे डिवाइड करते हैं, टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का जो टोटल वॉल्यूम है उससे हम डिवाइड करते हैं। ये 3 फार्मूला है। चौथा फार्मूला में हम क्या करते हैं, ये डेंसिटी बाय जो ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी और ये डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे ला के रख देते हैं, ये चौथा फार्मूला हम लोग बना लेते हैं। बाकी ये मैंने आपको नहीं बोला है याद करने के लिए, क्योंकि कितना ही फार्मूला याद करेंगे, क्योंकि यहीं से तो डिराइव किया गया फार्मूला। चलिए मैंने फार्मूला भी समझा दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया। अब आप में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना पाए हैं, कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्टूडेंट बना पाए ईमानदारी पूर्वक। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, बना भी लिया होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखिए यहां पे मुझे निकालना क्या है, मैं एक बार फिर से यहां पे बता दूं, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, कितना मास कोई अदर ऑब्जेक्ट जो यहां रखूंगा, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा कि जिससे ये पानी में क्या हो भाई, तैरते रहे, कितना भार ये सहन कर सकता है ये लकड़ी का टुकड़ा। इसका ऑलरेडी कितना है, 4 kg वेट है, ठीक है। तो अभी एक बात बतलाइए, जो आपका वुड है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, लकड़ी जो दिया गया है, अगर मैं बोलूं लकड़ी का आपको वॉल्यूम निकालने, तो क्या आप निकाल सकते हैं, यानी कि अगर मैं लिख दूं यहां पे वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि आयतन, लकड़ी का आयतन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप निकाल सकते हैं, पहले ये बताइए। टोटल लकड़ी का आयतन आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपन डेंसिटी, तो आप लिख सकते हैं मास अपन डेंसिटी। यहां पे आपको मास दिया गया लकड़ी का कितना, 4 kg, और डेंसिटी दिया गया 600, तो चलिए हम लिख लेते हैं 4/600। इसको सॉल्व करेंगे, अभी नहीं, इतना ही रखेंगे। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऊपर हो गया kg और ये हो गया kg पर मीटर क्यूब, तो ये kg से kg कट गया, यानी कि लकड़ी का जो वॉल्यूम है, यानी ये जो टोटल लकड़ी जो आप देख रहे हैं, ये टोटल लकड़ी का हमने क्या किया भाई, पहले वॉल्यूम निकाल लिया है, कितना आया, 4/600 मीटर क्यूब, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले ये लकड़ी का क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आपकी कितना वजन यहाँ पे आप रख सकते हैं और कितना भार ये सहन कर सकता है ये लकड़ी का टुकड़ा। तो अब एक बात बतलाइए, जब ये फाइनली ये लकड़ी का जो टोटल जो टुकड़ा है ये पूरी तरह से जब ये डूब रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ से पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ फ्रेश, ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिए जैसे ये आपका पानी है और वही लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा जो फाइनली अब डूबने के कगार में आ जाएगा, तो जब ये इतना डूब गया है तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा दोनों साइड से, जितना मैंने अभी वॉल्यूम निकाला है ना, यानी कितना वॉल्यूम इतना, यानी कि इधर से जो पानी निकला और इधर से दोनों मैंने जो पानी को कलेक्ट किया है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर, या फिर लिख सकते हैं क्या, विस्थापित जल का आयतन क्या होगा, 4/600 मीटर क्यूब होगा, यानी जितना लकड़ी का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा भाई। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइएगा। अब यहां पे एक चीज आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर ये बात आप क्यों कह रहे हैं। तो अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितना और हम इसके मास रखें कि जिससे ये क्या हो भाई, कि ये अब तैरता हुआ फील हो सके, है ना। क्वेश्चन में पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है
कि यह पानी पे तैर रहा है, अधिकतम यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना और द्रव्यमान इस लकड़ी के टुकड़े में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उठा सकता है ये लकड़ी का टुकड़ा, और कितना उठा सकता है। लास्ट अल्टीमेटम, उससे ज्यादा अगर मास आप रखेंगे तो ये पानी क्या हो जाए, ये टुकड़ा क्या होगा, पूरी तरह से यहाँ पे आके डूब जाएगा। तो वो मास निकालना, अभी तो 4 kg, इसके अलावा भी और भी कुछ मास ये सहन कर सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, 700 होगी, 800 होगी, 900 होगी, 1000, तब तक क्या होगा भाई, टिके रहेगा ये टुकड़ा, है ना। देन उसके बाद ये डूब जाएगा। तो वही मास निकालना है हमें। तो कंप्लीटली ये जब लकड़ी का टुकड़ा डूब रहा होगा, है ना, जब ये लकड़ी का कंप्लीटली टुकड़ा डूब रहा होगा, तो वॉल्यूम जो वाटर बाहर निकल रहा होगा वो कितना निकलेगा, जितना टोटल वॉल्यूम है लकड़ी का, है ना, ये है। तो चलिए अब आगे आइए, यानी यहां से मैं अगर आपको पूछूं तो यहां पे अभी आपने क्या जान लिया सर, अभी आपने निकाला है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी हिंदी में हम इसे क्या लिखेंगे, विस्थापित जल का आयतन। क्या लिखेंगे, विस्थापित जल का आयतन, ठीक है। अब एक बात पहले ये बताइए, विस्थापित जल का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। तो आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, मास बटा डेंसिटी लिख सकते हैं। ये तो वैल्यू आपको पता है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वाटर, जितना वॉल्यूम होगा लकड़ी का, कितना है, 4/600 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मास, ये मास क्या है, कितना वाट, जो मास ये बाहर जो वाटर ये जो निकला ना बाहर, यहाँ पे देखिए, ये जो बाहर वाटर जो निकला, इस वाटर का मास, ठीक है, ये वाटर का मास है। मास क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्ले, यानी कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका मास है ये, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी चलिए ठीक है। तो अब एक बात ये बताइए, ये मीटर क्यूब, एक बात पहले यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा एक बार यहाँ से, तो क्या आएगा, ये मीटर क्यों है, ये ऊपर चला जाएगा मीटर क्यों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 मीटर क्यों है ये, और ऊपर है क्या है, मास है, ठीक है, ये क्या है आपका मास, इनटू ये मीटर क्यों चला जाएगा, ये मीटर क्यों ऊपर, ठीक है, बाई नीचे क्या रहेगा 10 kg, ठीक है। तो ये मीटर क्यों से ये मीटर क्यों चला जाएगा, तो यहां से आप मास निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताइए पहले। मास यहां से आपका निकल जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 20/3 kg। अच्छा अब पहले ये बताइए, ये जो 20/3 जो kg आया है ये आपका, ठीक है, ये क्या आया है, ये 20/3 kg जो मास आया है, ये किसका मास आया है, कि ये जो वॉल्यूम ऑफ जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का आपने मास निकाल लिया है, समझिएगा, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। डिस्प्लेस्ड वाटर का मास आपने निकाला है, यानी कि विस्थापित जल का द्रव्यमान आपने निकाला है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी, जब ये लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह से डूबने के कगार में होगा, जो आपने कुछ ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख दिया है, तो इससे क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा भाई। तो ये पानी जो यहाँ पे निकला है, ये डिस्प्लेस जो वाटर, इसका मास आपने निकाल लिया, कितना निकाला है, वो है 20/3 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 छक 18, 6.6 kg के आसपास। मतलब ये कि अब समझिए, यानी कि यहाँ पे आपने क्या निकाला, जो वाटर का जो डिस्प्लेस्ड वाटर का आपने मास निकाल लिया। इसका मतलब ये कि लकड़ी का टुकड़ा का जो मास था कितना, 4 kg था, इसमें अभी और कितना 2.6 kg अगर अभी और भार आप दीजिएगा, तब तक ये क्या होगा, टिके हुए रहेगा, पानी में लास्ट तैरता रहेगा। और जैसे ही 2.6 kg से ज्यादा ऊपर इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को रखिएगा, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, पहले अभी और आइए, मैं और भी इसको अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ। यानी कि यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ एडिशनल जो मास है, तो 4 kg का क्या था भाई, वो लकड़ी का टुकड़ा था कि नहीं था, ये बताइए, यानी वो वुड था, ठीक है, वो क्या था, वुड था। और जो प्लस एडिशनल मास, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एडिशनल मास इक्वल्स टू वो कितना वाटर पानी जो निकला उसका मास कितना है, 6.6 kg। तो एडिशनल मास आर कितना आप रख सकते हैं, 6.6 - 4 kg, यानी कि 2.6 kg। मतलब ये कि ये जो पानी आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो लकड़ी का जो ये टुकड़ा अभी आपने इस प्रकार से रखा था, ये जो अभी इतना पानी के अंदर जो डूबा हुआ था, इसका जो मास था 4 kg था। अब इसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो भाई रखा है तो भाई ये लकड़ी का टुकड़ा जो है, सिंपल सी बात है, अब अंदर आके डूबेगा थोड़ा सा, है ना। फाइनल मतलब इतना पार्ट जो अभी बचा हुआ ऊपर है, पानी का ऊपर है, ये पार्ट जो पानी का ऊपर है, अब ये भी क्या होगा, इसको ऑब्जेक्ट के रखने के कारण ये लकड़ी का टुकड़ा नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पानी, अब देखिएगा ये फाइनल फिगर को देखिए,
तो फाइनल जो आपने लकड़ी का टुकड़ा रखा है वो आपने मास कितना निकाल लिया एडिशनल की 2.6 केजी तक का अगर आप मास रखते हैं तो फाइनल ये जो लकड़ी का आपका जो टुकड़ा है ना वो इस प्रकार से फाइनली रहेगा। ठीक है, और ये मास कितना होना चाहिए 2.6 केजी और ये है 4 केजी का टुकड़ा। और जैसे ही इसमें अगर आप 2.7 केजी रखिएगा तो ये लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह से डूब जाएगा। तो एडिशनल मास कितना आपका आ गया 2.6 केजी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन डी 2.6 केजी एडिशनल मास, यानी कि उस लकड़ी के टुकड़ा को क्या है भाई उसके ऊपर रख सकते हैं या फिर वो सहन कर सकता है। समझ में आया? तो देखिए भाई बहुत शानदार सवाल है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगर ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। देखिए समझिए, हमने पहले क्या किया भाई, हमने सबसे पहले लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसका दिया गया था मास और डेंसिटी। तो हम ये पता कर लिए जब ये लकड़ी का टुकड़ा कितना मैक्सिमम वेट सहन कर सकता है अपने ऊपर, तो यानी कहने का मतलब ये है कि फाइनली वो डूब जाएगा। उससे ज़्यादा अगर आप भार रखेंगे तो ये डूबेगा, तो उससे पानी क्या होगा, बाहर डिस्प्लेस होगा। कितना पानी डिस्प्लेस होकर बाहर आएगा? जितना उस लकड़ी का वॉल्यूम होगा। तो लकड़ी का वॉल्यूम हमने निकाल लिया इतना। तो भाई इससे हमने क्या निकाल लिया, जो विस्थापित जल का जब हमने वॉल्यूम यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ से हमने पानी का मास निकाल लिया। यानी कि जो पानी, ये पानी जब ये लकड़ी का टुकड़ा पूरी तरह से पानी में अगर डूब जाता है, ठीक है, पूरी तरह से डूब जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा ना भाई, डिस्प्लेस होगा। तो ये पानी का अपना मास होगा। तो वही जितना मास है उतना ही मास ये क्या होगा भाई, इस टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होगा। एक तो इसका 4 केजी है और यहाँ पे कितना आया था टोटल वॉल्यूम मास का, सॉरी मास वाटर का, तो 6.6। तो ये 4 है तो ये कितना सहन कर सकता है 2.6 केजी मैक्सिमम वेट रख सकते हैं। समझ में आया मास? तो चलिए, अच्छा सवाल था इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और कितने स्टूडेंट इस सवाल को बना पाए कमेंट करिएगा। अगर कोई नहीं बना पाए तो भी कमेंट करके लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छी क्वेश्चन है भाई, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे जितने मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं बस उसको 2 से 3 बार लगा लीजिए। देखिए मैं वो काम नहीं करता हूँ कि बार बार लाइव क्लास में आकर के एक क्वेश्चन को 10 बार नाच करके करवाना और बस चीज़ें बटोरना, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर है भाई, मिलियंस में सब्सक्राइबर है और आपकी फेस वैल्यू है या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हमारे सवाल में वो दम है जो कंसेप्चुअली आपको बिल्डअप स्ट्रांग करेगी। और वही क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप जब बनाएंगे ना, तब आप कंसेप्चुअली उसको आप अप्लाई करना न्यूमेरिकल में सीख पा रहे होंगे। आगे फिर एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन बहुत हलवा लगेगा। ठीक है, तो जिस लेवल पे आपको न्यूमेरिकल इस यूट्यूब के चैनल पे भी आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ों को आपको कराया भी गया है सिस्टमेटिक वे में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।